नेतन्याहू की कसम, तेहरान होगा तहस नहस। रक्षा मंत्रालय निशाना, विदेश मंत्रालय पर हमला, कितने ईरानी कमांडर ढेर, इजराइल में क्या क्या टारगेट, डर्टी बम की आशंका, इजराइल क्या करेगा? जानी दुश्मन, भयंकर जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जी हां, क्या होने वाली है परमाणु जंग, क्योंकि इस बार दो जाने दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने हैं। ईरान और इजराइल की हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच में चल रहा युद्ध भीषण और भयंकर होता चला जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरान की 3 टॉप जनरल्स को मार गिराया है, तो ईरान ने भी लगातार चौथी रात इजराइल पर जबरदस्त बमबारी की है। एक ही रात में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक का दावा किया गया है। ईरान ने ताज़ा हमले में इजराइल की 4 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव और हाइफा भी शामिल हैं। ईरान के ताज़ा हमलों में इजराइल के 4 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के हमले में ईरान के 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेल अवीव की तस्वीरें, जहां इजराइल के मुख्य शहर में जबरदस्त बमबारिंग की तस्वीरें सामने आई है। जानकारी आपको दे दें, ये तो हमला है, हमले की ये तस्वीरें हैं और इस हमले से हुए नुकसान के बारे में अमेरिका आकलन लगा रहा है। अमेरिका के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है और इजराइल को भी नुकसान हुआ है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ईरान की मिसाइल तेल अवीव के करीब पाते हैं तिकवा में एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिसाइल हमले में अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। अब से थोड़ी देर पहले यह हमला हुआ, इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखें, अच्छा खासा नुकसान इजराइल के इस अपार्टमेंट को हुआ है। रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है तेल अवीव के नजदीक का ये पूरा शहर और शहर में बसी हुई ये इमारत। ऐसी आशंका जताई जा रही है। देखिए, जो अभी तक आंकड़ा दिया गया है वो 17 लोगों की मौत का दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि घायलों की संख्या भी बड़ी हो सकती है। तेहरान में वाटर पाइपलाइन पर इधर अटैक हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, वाटर पाइपलाइन पर मिसाइल जाकर गिरी है। इस अटैक के बाद तेहरान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये शहर की बड़ी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से पानी का फ्लो किन किन जगहों तक होता होगा, आप केवल एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इस बात का अंदाजा लगाकर देखें, क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो ये बताने के लिए काफी अच्छी खासी तबाही लेकर आया है। ये बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाइपलाइन पर जैसे ही अटैक हुआ, उसका रिपरकशन क्या है वो शहर में दिखाई दे रहा है। इजराइल से इधर एक बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया है। हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। फुल स्क्रीन तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। ईरान के हमले के बाद हाइफा के पावर प्लांट में जबरदस्त आग लगी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइलें हाइफा के मुख्य जनरेटर्स पर लगी, जिससे पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। Было там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам все. Там что-то упало?
Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Была там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам все. Там что-то упало? इस बीच ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइल सीधे इजरायली हथियार कंपनी राफेल के मेन प्लांट पर लगी है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये ईरान का दावा है। इधर ईरानी दावे पर इजराइल ने पलटवार किया है। कहा है कि ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी गई हैं, उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। बाकी की मिसाइलों को ओपन ग्राउंड में गिरने दिया गया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ईरान के मिसाइल अटैक पर हावी रहे। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु अटैक करेगा तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम मारेगा। ईरान की तरफ से यह दावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई ने किया है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया। उधर इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर भी ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है। यरूशलेम के ऊपर उड़ती हुई मिसाइलें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि जितनी भी मिसाइलें आई उसे उनके आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया, और कुछ जो मिसाइलें आकर गिरी भी हैं वो ओपन ग्राउंड में आकर गिरी हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर भयंकर बमबारी की जा रही है, और इसी बीच ईरान ने इजराइल के नागरिकों को धमकी दी है। कहा अगर जान बचानी है तो वो जल्द से जल्द अब कब्जे वाली जमीन को छोड़ दे। आपके आने वाले दिनों के लिए चेतावनियां हैं। कब्जे वाली भूमि छोड़ दें, क्योंकि निश्चित रूप से वे भविष्य में आपके लिए रहने योग्य नहीं होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहादुर ईरानी लड़ाकों की विनाशकारी प्रतिक्रिया का दायरा सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को शामिल करेगा। वहीं ईरान पर इजराइल भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की राजधानी इजरायली हमले से दहल गई है। इजराइल ने तेहरान की कई लोकेशन पर अटैक किया है। उसके मिलिट्री बेस और मंत्रालयों की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजरायली फोर्स ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमला किया। इस हमले में मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल का ईरान के विदेश मंत्रालय पर भी अटैक की तस्वीरें आई हैं। इस हमले में ईरानी विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग तबाह हो गई है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के कई और सरकारी मंत्रालयों पर भी बम गिराए हैं। ईरान के विदेश राज्य मंत्री ने मंत्रालय पर हुए हमले की तस्वीरें साझा की। इसमें इमारत को भारी नुकसान हुआ है। तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। तेहरान स्थित विदेश मंत्रालय की यह इमारत जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इधर इजराइल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी बमबारी की तस्वीरें सामने आई। तेहरान में इस वक्त हालात काफी खराब है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पाइपलाइन पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात थे। फिर तेहरान की ही एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हुआ। अगली तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है वो इनके न्याय मंत्रालय की इमारत है। यहाँ पर भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, अलग अलग मेन ऑफिसेस, मेन बिल्डिंग्स, इतना ही नहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसकी भी तस्वीरें हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखें तेहरान में, जहां पर न्याय मंत्रालय की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया और धुआं उठता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है।
इजराइल का नेवी हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ है। तेहरान में ईरानी नेवी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। पूरी ईरान की सरकार इस वक्त इजराइल के हमले के केंद्र में है। ये एक ऐसी जंग है, इजराइल ये जानता है कि ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला खतरा इजराइल के लिए ही पैदा होगा। और जब अस्तित्व पर संकट मंडराता है तब हमला और भीषण हो जाता है, और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक भयंकर अटैक किए जा रहे हैं। न सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक है, बल्कि साथ ही साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक है। नेवी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर अटैक किया गया। धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के 3 जनरल्स की अब तक मौत हो चुकी है। आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख जनरल काजेमी मारे गए हैं। आईआरजीसी के डेप्यूटी खुफिया हेड की भी हमले में जान चली गई है। इजराइल के अटैक से तेहरान की कई हाई राइज बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो तय था, ईरान अगर इजराइल पर अटैक करेगा तो इजराइल चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। वो हमेशा एक हमले का जवाब 10 हमलों से देता है, और वही इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहा है। क्या सवाल ये है कि अयातुल्लाह ख़ामेनी के ऊपर इजराइल अटैक करना चाहता है? क्या उसे टारगेट करना चाहता है? ये भी नहीं है। इजराइल ये पहले ही साफ कर चुका है, ना ईरानी नागरिकों से उसे कोई आपत्ति है और ना ही वो अयातुल्लाह ख़ामेनी को मारना चाहता है, लेकिन हाँ वो तख्ता पलट जरूर देखना चाहता है, और उसके पीछे कारण बड़ा ही स्पष्ट है। ईरान अपने आप को परमाणु ताकत, परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता है, और ये इजराइल को मंजूर नहीं। अब एक तस्वीर आपको ईरान के मशहद एयरपोर्ट की भी दिखाती हूँ। ईरान का मशहद एयरपोर्ट जहां पर इजराइल ने अटैक किया, ये जगह इजराइल की सीमा से 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल ने हमला किया है। यहाँ धमाकों की कई आवाजें सुनी गई हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान जल रहा है, तेहरान के ऊपर हमारे जाबाज पायलट मौजूद हैं। नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि इजराइल ईरान के आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है। हमारी बेहतरीन पायलट तेहरान के ऊपर हैं। तेहरान जल रहा है, लेकिन हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। भले ही हमने उन्हें खाली करने के लिए कहा था और वो खाली कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर निकासी हो रही है। आप इसके बारे में नहीं सुनते क्योंकि ईरानी इसे छिपा रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। लेकिन वो इसके उल्टा तमरा, तेल अवीव, रिशोन, लेजियन, रेहवोट, हर जगह हमारे नागरिकों पर हमला करते हैं, बमबारी करते हैं। बेशक हम अलग तरीके से काम करते हैं। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जो बात नेतन्याहू ने कही वो इजराइल में साफ दिखाई दे रही है। ईरान की राजधानी तेहरान जल रहा है। जगह जगह इजराइल की मिसाइल भीषण तबाही मचा रही है। पहले इजराइल ने रात को हमले किए थे, लेकिन अब तेहरान पर 24 घंटे बम बरस रहे हैं। इजराइल के फाइटर प्लेन दिन में भी तेहरान में बम गिरा रहे हैं। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहा है।
इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में वाटर पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन बर्स्ट के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भी हैरान करने वाली है। ये एक तस्वीर आप देखिए, फवारे की तरह तेजी से पानी बाहर की तरफ रिसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल जंग के और फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस के पास ड्रोन क्रैश हुआ है। अमेरिका पहले ही ईरान को वार्निंग दे चुका है। अमेरिका ने कहा है कि हमें निशाना बनाया गया तो फिर इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अमेरिकी बेस के पास जो ड्रोन क्रैश हुआ है उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार चल रही ये लड़ाई अब चौथे दिन में आ गई है। इजराइल ने रविवार रात की अगर बात करें तो ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, उनकी न्याय मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया, उनके नेवी के हेडक्वार्टर पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक ईरान को इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी ये साझा की गई है कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इधर अमेरिका में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप है वो ये दावा कर रहा है कि ईरान में 406 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच एक बड़ी खबर भारत से राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा हुआ एक पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में ट्रैकिंग कर रहे राजा और सोनम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, राजा और सोनम का ये वीडियो 23 मई का बताया जा रहा है। राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का ये वीडियो है। ये राजा रघुवंशी का आखिरी वीडियो है जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और वो ट्रैकिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। ये देखें तस्वीर, आगे सोनम दिखाई दे रही है और पीछे पीछे राजा रघुवंशी ट्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अब सामने आया है और ये पूरी इस वैली का ही वीडियो है। आप देखें, पहाड़ी इलाका है, घना जंगल दिखाई दे रहा है और पथरीला रास्ता है, पहाड़ों के बीच में से होते हुए गुजर रहे हैं। राजा रघुवंशी को कहां पता था कि ये वीडियो उसका आखिरी वीडियो होगा, ये यात्रा उसकी आखिरी यात्रा होगी। जिस पल को वो अपना सबसे ज्यादा खुशनुमा पल सोचकर चल रहा था, सोनम के पीछे पीछे बढ़ता चला जा रहा था, उसे क्या पता था कि यही सोनम उसकी जान लेने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। वीडियो में ट्रैकिंग करते हुए राजा और सोनम दिखाई दे रहे हैं और ये आखिरी वीडियो है राजा रघुवंशी का। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसी रोड पर ट्रैक कर रहे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बना है। इस वक्त राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने की मांग हर तरफ से उठ रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और राजा भैया को न्याय दो ये तो मांग है ही, साथ ही उसके कातिलों को फांसी दो ये मांग भी उठाई जा रही है। राजा रघुवंशी की आज 13वीं है और 13वीं से पहले राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम पर राजा की नर बलि देने का आरोप लगाया है। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए सोनम ने राजा की जान ले ली। क्या आपको लगता है, जिस तरीके से ज्योतिष ने बताया है, पहले भी बताया था उन्होंने सोनम मतलब जो है लड़की जिंदा होगी, वो निकली और उन्होंने बताया था 8-10 लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ देखो सर, 8-10 सब हो सकते हैं और जैसे उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने मारा है, पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया इनने मारा है, लड़कों ने बोल दिया, जब मार पड़ती है तो सब भले इसने मारा नहीं, वो भी डर के मारे बोल सकता है उसकी गिनती, लेकिन मारा क्यों, पहले शब्द मेरा वो है कि मारा क्यों, उसको पूछा जाए कि मारना मार का एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारा क्यों, किस कारण, क्या थी ते मांग, क्या थी, तो बलि देना था कि क्या करना, जो तांत्रिक की बातें आ रही है, बलि देना था कि बलि देके आज उसके पिताजी को बचाना था उसको। तो दिवाली को महाकाल भी गई थी, जिसकी एक तस्वीर आ रही है जिसमें वो बीच में आपने देखा होगा राज भी खड़ा हुआ है। सर आपने एक चीज़ नोटिस की, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे फोटो भी देखे हैं, उसमें देखा कि आपने उसके जो इम्पायर 8 आगे खड़े तो दोनों हमेशा साथ साथ आ रहे हैं जी, हर फोटो में। हाँ ये हर चीज़ में आज साथ साथ आ रहे हैं, मतलब उनके साथ उनके जो लोग काम करते हैं, लेकिन वो सब आगे हैं तो ये दोनों आस पास ही हैं।
तो ये भी नोट करने को मजबूर है कि है तो उनका बहुत गहरा प्यार है क्या। सुहानी ने ये बताया था, राज की बहन ने, कि 26 अप्रैल से लेके 30 मई तक वो लोग बाहर थे। तो वही तो कि सर राज के आप सोचो ना कि उसमें हिम्मत कितनी है और कितनी डेयरिंग है राज के अंदर भी और सोनम के अंदर भी। उनकी ऐसी क्या प्लानिंग थी, इनने जो पैसा छुपा के यहाँ से जाने के लिए रखा भी होगा कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इनके पास पैसा भी सब बहुत कुछ होगा जो इन्हें इतने बड़ी प्लानिंग करके चले होंगे। इन्हें कितने लोगों का पैसा लूट के बैठे होंगे, भरोसा नहीं है। पूनम को लेके आएंगे तो आप मिलना चाहेंगे? सर क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, मिलाएंगे हम पूछेंगे ना। मेरी माँ बाबा पूछती है कि बेटा उसको मारा क्यों, ये तो पूछो। तो मेरे को 2 दिन से वो लगा था कि पूछूं मैं कि मारा क्यों, तो पसंद नहीं था, नहीं मारती छोड़ देती, क्यों मारा, इसके पीछे इससे बड़ी बात क्या थी कि तो पापा को बचाना चाहती थी कि 60 से पापा को अटैक आया है, किसी ने बोल दिया तानते मानते बाबा बात नहीं कर रही है, क्या पता उनने बोला उसको कि 30 साल का लड़का मर जाएगा पापा तुम बच जाओगे। ये थे हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पूरा शक है कि ये जो हत्या है ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बलि भी हो सकती है। अपने पिता को, 60 साल के पिता जो लगातार बीमार रह रहे थे, उनको वापस से अच्छी लाइफ देने के लिए। और इस वक्त मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, अभी तक बहुत सारे और इसके अंदर पूरी कहानी में मर्डर मिस्ट्री में ट्विस्ट एंड टर्न्स हमने देखे हैं, बट ये तो बिल्कुल एक नया एंगल लेकर आए हैं राजा रघुवंशी के भाई कि अपने पिता को बचाने के लिए उसने नरबली दी है। निश्चित तौर पर देखिए इस वक्त अलग अलग एंगल्स तो आ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। 13वीं संस्कार चल रहा है राजा रघुवंशी के परिवार के बाहर, और इस तरीके से जो सामाजिक संस्थाएं, जस्टिस फॉर राजा आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, इसको साथ लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा परिवार मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सामने आते हुए आपको शख्स दिख रहे हैं, ये सोनम के भाई हैं, ये भी आज मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस परिवार पर हत्या का आरोप लगा हुआ हो वो स्वयं यहाँ पर मौजूद रहे। सामने तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं सोनम के भाई गोविंद यहां पर मौजूद हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीर। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही, दरअसल जो सचिन हैं राजा रघुवंशी के भाई, उनको तमाम तरीके के डाउट्स हैं। वो ये बार बार बोल रहे हैं कि हत्या की, ये पुलिस के दबाव में हत्या स्वीकार की जा सकती है, लेकिन हत्या क्यों की गई, इस क्यों का सवाल होने चाहिए। इसी क्यों के सवाल के पीछे उनके मन में यह भी आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं 60 साल की उम्र होने के कारण उन्होंने अपने भाई को, पिता को बचाने के लिए इस तरीके से नरबली दी हो। जब इंडिया टीवी ने गोविंद से बातचीत, अनुराग आप लगातार नजर बनाए रखें, इस मामले में न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए।